परिचालक वाले सुन लो, फिर अपन चतुर्श्रेणी पे बात करेंगे। परिचालक में सरकार ने अभी तक एक ही फाइल बनाई थी 500 पदों पर, उसी पर भर्ती आप लोगों की आ गई। इसके नेक्स्ट बात देखो, संडे को समय मिला है, लेकिन मैं संडे को बाहर भी जा सकता हूं, तो मंडे को, संडे या मंडे को माननीय जो मंत्री जी हैं उनसे वार्ता होगी। उसके बाद में जो एक स्टेप, ये पहली सीढ़ी है, इस सीढ़ी को अपन ऊपर चढ़ेंगे और जो माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात होगी उस पर भी ये बात करेंगे कि परिचालक भर्ती में नियम के अनुसार केवल 50% पद बढ़ सकते हैं। कितने बढ़ सकते हैं? 50% का मतलब 250। अब इस 250 में से पहले तो सहमति बने कि ठीक है इसमें भी पद बढ़ने चाहिए, ये सहमति बने, उसके बाद बात करेंगे कितने पर, कितने, उस पर बाद में बात होगी। पहले तो ये तो हो कि पद बढ़ाए कि नहीं बढ़ाए, यस या नो, इस पर तो जवाब हो यस या नो। आज की डेट में तो नो है, जिसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। आप लोग सारे एक्टिव हुए हो, मुझे अच्छा लगा कि आप तमाम जो साथी हैं विभिन्न जिलों से एक्टिव हैं। इस वीक में मैं आप लोगों को और कई सारे टास्क दूंगा। आज परिचालक भर्ती का जो डेलीगेशन था उसको मैंने आप लोगों को नंबर भी दे दिए और टास्क भी दे दिया, उस टास्क को पूरा करें। एक बार आप लोग ज्ञापन दें, उसके बाद में मेरी संडे को तो मुझे समय मिल गया, कोशिश करूंगा कि संडे को मैं मुलाकात करूं, लेकिन संडे को मैं आउट ऑफ जयपुर रह सकता हूं, बाहर रहा तो फिर मैं नहीं मिल पाऊंगा। यहाँ रहा तो मैं आप लोगों की बात जरूर करूंगा और मेरा समर्थन है, पूरा कोशिश कर रहा हूं परिचालक भर्ती के युवाओं को भी निराशा नहीं मिले। अब आप बताओ, यहाँ गुंजाइश है तो काम कर रहे हैं, गुंजाइश है तो युवाओं को मैं बोल रहा हूं कि संबंधित भर्ती के लोग कोशिश करें। कोशिश करोगे, हाँ कोशिश करोगे तो कुछ मिलेगा। कब? गुंजाइश है, वीडियो में नहीं है भाई। भैया 4th ग्रेड, कहीं लोग तो गालियां देना शुरू हो गए कि हनुमान किसान हमारा दुश्मन है। 4th ग्रेड भर्ती का दुश्मन मतलब हनुमान किसान। भूल जाते हैं जी लोग, अजी लोग भूल जाते हैं कि किसने क्या किया। आज आप लोग खुश होना, देखिए इंसान खुश है तो 53,749 में भी खुश है, और जो खुश नहीं है वो 1 लाख में भी नहीं होगा, क्योंकि मार्केट में कोचिंग वाले यूट्यूब वालों ने धुआं कर दिया। 60 में नंबर आ रहा है जी, आज उनके वीडियो में 60 में नंबर आ जाएगा, शाम को जब वीडियो डालेंगे तो 65 में, फिर दिन में आ जाएगा 55 पर, फिर बाद में आ जाएगा 75 पर, जो मर्जी है। क्योंकि दुनिया वो कहते हैं ना कि इस समय क्या चाहिए, चतुर्श्रेणी। हनुमान भैया चतुर्श्रेणी पे बात करो, चतुर्श्रेणी पे कुछ भी लिखो, चतुर्श्रेणी पे माहौल बनाओ, लोगों को ये लगेगा घर बैठो रजाई से 5 ट्वीट कर दो सब कुछ है। अरे यार वो बंदा सही है, देखो हमारे साथ है, रजाई से कुछ भी डाल दो हम खुश हैं। चतुर्श्रेणी होना चाहिए बस, क्योंकि जो दिमाग में चलता है ना वही हम देखना चाहते हैं। दिमाग में चतुर्श्रेणी चल रहा है ना, तो चतुर्श्रेणी से संबंधित मैं सारे दिन लाइव आऊंगा ना, तो भी आप सुनोगे। चतुर्श्रेणी पे बातें करो, चतुर्श्रेणी पे कितनी कट ऑफ जाएगी, चतुर्श्रेणी पे लोगों का क्या माहौल है, लोग क्या कह रहे हैं, किस जिले में क्या माहौल है, किस कैटेगरी में कितने नंबर आ रहे हैं, कौन से सर ने क्या बताया, कौन से चैनल वाले ने क्या डाल रखा है, किस विशेषज्ञ ने कितनी कट ऑफ बताई, क्या है। ये तो है साथियों माहौल। सच्चाई तो आपको पिछले वीडियो में बता रखी थी कि सच्चाई क्या है। मैं बात करता हूं धरातल की। अरे धरातल पे तो ज्ञापन हमारे के अलावा कोई गया ही नहीं। आज भी मिल के आए, कल भी मिल के आए, 2-3 दिन पहले धन्यवाद पत्र लेकर अभियान चलाया। क्यों? हनुमान भैया 53,000 में कहेगा धन्यवाद। अजय एक बार इसको पढ़ो, 53,749। परीक्षा भी बढ़िया तरीके से, कोई फर्जीवाड़ा नहीं। और राजस्थान जीके का वेटेज, ये भाई मेरे जो है सबसे बड़े संघर्ष की जीत थी, आसान नहीं था। कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष साहब ने मना कर दिया, डिपार्टमेंट सब ने मना कर दिया था। 2 महीने धरातल पर संघर्ष किया था, तब जाके राजस्थान जीके की वेटेज बढ़ी। ठीक है भैया, हम ठाले बैठे थे या हमें रोजगार लेना था कि भैया कैसे भी करके, आप तो जानते हो रोजगार मिल जाए। अब पदों की संख्या बढ़ाने की बात तो करो। पदों की संख्या बढ़ाने के ऊपर तर्क मैंने आपको समझा दिया। तर्क क्या है भैया? मांग देखो 70,000 की है, अगर आपने 70,000 से कम की बात की तो हम गालियां देंगे। क्यों? अरे भैया हमारे जो आसपास का माहौल है ना,
वो लोग ये कह रहे हैं कि अगर 70,000 बढ़ेंगे तो ही तेरा नंबर आएगा, इसलिए हम चाहते हैं कि 70,000 की मांग हो। कोई 65 की कर देगा ना तो फिर हम ये कह देंगे सरकार 65 तो वैसे ही बढ़ा रही है। कहां देखा आपने कि सरकार 65 बढ़ा रही है? कहां देखा आपने कि सरकार 60 बढ़ा रही? न्यूज में आया था। अरे न्यूज में तो अपन जो मांग कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आ रहा है। नहीं भैया 70 की छोड़ो, बात यह है 75,000 बढ़ाओ तो माने, वरना तो सरकार वैसे बढ़ा रही है 70। तो किसने कहा 70 बढ़ा रही है? अच्छा 75 ही क्यों? क्योंकि भैया हम जिनके टच में है ना उन लोगों ने कहा हमें क्या कि जब 75,000 पद बढ़ेंगे ना तो ही तेरा नंबर आएगा। अच्छा इसलिए हमारे 75,000 है। भैया धीरे धीरे जब माहौल इतना बन गया ना तो फिर ये है क्यों ना सबसे बड़ी भर्ती बना दी जाए, 82,000 बढ़ाओ भैया। क्यों? क्योंकि भैया आज हमने यूट्यूब पर एक वीडियो देखा था, उसमें ये कहा गया है कि अगर 82,000 बढ़ गई ना तो कट ऑफ 60 आ जाएगी, सबका नंबर आ जाएगा। जब सबका नंबर आ जाएगा तो क्यों ना यही काम किया जाए। फिर भैया 55-50 वालों के दिमाग में भी उम्मीद जगी, वो लोग कह रहे हैं 1 लाख कर दो। क्यों? अरे 1 लाख की मांग करेंगे ना तो सरकार 90 तो बढ़ा ही देगी। ये माहौल चल रहा है। अब आप ये बताओ अनुमान किसान कहां जाके टिके? 65 तो लोग चाहते ही नहीं है। इसमें 65 शामिल, इसमें 60 शामिल नहीं है, इसमें 65 शामिल नहीं है। लोग 60 और 65 वाले को तो गोली मार दे, उनको तो दुश्मन समझ रहे हैं। किसी ने कह दिया ना भाई कुछ तो बढ़ाओ, अच्छा ये दुश्मन है हमारा, ये नहीं बढ़ने दे रहा। नहीं तो 75 बढ़ रहे थे, नहीं तो 82 बढ़ रहे थे, न 1 लाख की मांग करने वाले थे। अच्छा आपने ये मांग कहां की? जगह तो बताओ। अरे भैया एक्स पे की, सोशल मीडिया पे किया, यूट्यूब पर कमेंट किया। अच्छा इसलिए ऐसा नहीं चलता मेरे भोले वाले लोगों, सच्चाई दूर है, ये ऐसा नहीं चलता। क्या कि टोटल 82,000 पद तो स्वीकृत हैं कि चतुर्श्रेणी कितने लगेंगे? 82,000। इनमें से क्या एक भी चपरासी काम नहीं कर रहा? क्या एक भी चतुर्श्रेणी कर्मचारी काम नहीं कर रहा? आप अपने स्कूलों में देखना, जो गांव में सरकारी बड़ी स्कूल है वह रात में भी सोने वाला आता है, दिन में भी चतुर्श्रेणी कर्मचारी है। पहले पिछले जमाने में देखना जब हम सरकारी स्कूलों में पढ़ा करते थे 3-3 एक स्कूल में लगे हुए हैं। तो क्या बात कर रहे हो, कोई लगा हुआ ही नहीं है। तो 82,000 तो स्वीकृत हैं, तो 82,000 से ऊपर की तो मांग मत करना, ये तो मैं निवेदन कर रहा हूं। इतनी मेरी बात तो आपकी समझ में आ गई होगी कि अगर हम 82,000 से ऊपर की मांग करेंगे ना तो फिर गलत है। और भाई 75,000 भी नहीं। क्यों भैया? क्योंकि 75,000 आप ये मानो 5-10 हजार तो काम कर रहे हैं, ये मैं मेरा आइडिया बता रहा हूं। तो 75,000 82 क्या 7,000 लोग भी काम नहीं कर रहे होंगे? तो भैया 75,000 भी मुझे नहीं है कि साहब 75,000 मांग करना भी जायज है, क्योंकि मांगे भी तो वही जो थोड़ा बहुत जायज तो हो। 70,000 तो करवा दो, करवा दो नहीं, 70,000 की मांग आप कर रहे हो, ये मांग में आपकी फिर भी ठीक है, इस पर अपन कोशिश कर लेते हैं कि ये मांग के हिसाब से सही है। अब केवल रिक्त पद मांगे हैं, और रिक्त पद मांगते ही आप लोगों ने रिक्त पद मांगे कितने हैं वो बहुत जल्दी, अपने पास समय है, अपने पास समय खूब सारा है। भैया हम तो परेशान हो गए। परेशान इसलिए हो गए कि बावले बन रहे हो, सारे दिन वीडियो देख रहे हो, सारे दिन सोशल मीडिया पे हो, सारे दिन चतुर्श्रेणी कर रहे हो, इसलिए बावले हो रहे हो। नहीं, समय है, संयम और थोड़ा सा दिमाग से काम लो। समय है ना तो रिक्त पद मुश्किल से 10% रहे हैं कि 10% और जानकारी आ जाए, उसके बाद में ये डिसीजन हो जाएगा कि कितने पद रिक्त है। अच्छी बात बताऊं तो अच्छी बात सुनो। क्या मांग थी भैया? 2 गुना का रिजल्ट निकलवा दो। तो भाई ये लगभग आज की अपडेट है कि 2 गुना का रिजल्ट पर काम आप लोगों का हो जाएगा। ये 90% जो है वो तो मामला पॉजिटिव है, 10% और आपका पॉजिटिव कर देंगे तो 2% वाला काम भी आपका हो जाएगा कि 2 गुना पर ही इसका रिजल्ट जारी हो। अब सुनो, एक बार रिक्त पद आ जाए, इसमें जो मेरी जो वार्ता हुई थी, नहीं एकमात्र वार्ता हमने की है धरातल पर, जो सक्षम स्तर पर सरकार से जो वार्ता हुई है उस वार्ता का निष्कर्ष आप सुन लीजिएगा। वार्ता ये हुई है कि एक बार रिक्त पद आ जाए, रिक्त पद आ जाए तब अपन ढंग से इस पर बात कर पाएंगे, फिर ढंग से इस पर बात करेंगे। रही बात पद बढ़ाने की, तो पद बढ़ाने पर हमें
पॉजिटिव हैं, आवश्यकता पड़ेगी तो माननीय मुख्यमंत्री जी से भी इसको लेकर अनुमति ली जाएगी। दूसरी चीज, ज्यादा से ज्यादा पद, उसको लेकर अभी मैंने आप लोगों को समझा रखा है पिछले वीडियो में कि एक स्वयंसेवक होते हैं। स्वयंसेवक कौन है भैया? वॉलंटियर्स होते हैं जो नागरिक सुरक्षा में सिविल डिफेंस के नाम से, जब कोई आपदा आ जाती है तो आपने देखा होगा कि एक पीली जर्सी पहनकर यो आते हैं, वो तो हैं सिविल डिफेंस के वार्डन वाले, जो वार्डन सेवा करते हैं, या जो कुछ लोग जो हमेशा तत्पर रहते हैं उनका भी हम धन्यवाद करेंगे। लेकिन जब सिविल डिफेंस वालों को ही जो देखो जो गृह विभाग है ना, गृह विभाग में तो इन स्वयंसेवकों को लगा दिया होमगार्ड के रूप में। उसके अलावा जितने भी डिपार्टमेंट है, पशुपालन हो, पंचायत राज हो, आपके जितने भी डिपार्टमेंट है, उन डिपार्टमेंट में सिविल डिफेंस वाले जो लड़के जो ट्रेनिंग करके बैठे होते हैं उनको क्या दी जाती है? ड्यूटी दी जाती है। किस शर्त पर? कि आपको न्यूनतम जो है मानदेय मिल जाएगा। कब का? जिस दिन आपकी ड्यूटी लगेगी। किस पद पर? चतुर्थ श्रेणी या वाहन चालक। तो आप देखो अधिकारियों के जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी लगे हुए हैं ना, सारे के सारे स्वयं सेवक हैं। अभी एलएसए वाले डिपार्टमेंट में डीवी करवाने जा रहे हैं ना, तो देखो वहां पूछो जो आप लोगों की मदद करने वाले हैं कि भैया आपकी कौन सी जॉब है, वो कहेगा सिविल डिफेंस में मैं स्वयं सेवक हूं। जो आप होमगार्ड देख रहे हो ना, वो भी सारे स्वयं सेवक हैं। 2005 में नागरिक सुरक्षा से अलग हुए हैं, पहले वो सिविल डिफेंस में ही आते थे। अब मान लो कि शिक्षा विभाग है, आप एग्जाम देने जाते हो ना, एग्जाम देने जाते हो और आपके जो कैमरे की रिकॉर्डिंग करने वाले आते हैं ना, कौन होते हैं वो लोग? अधिकांश स्वयंसेवक होते हैं। कि उनको स्वयंसेवकों को बुला दिया, यानी कि सभी डिपार्टमेंट में उन पदों पर जिन पदों पर स्थायी कर्मचारी नहीं गए और वो कर्मचारी चाहिए तो फिर आपको स्वयंसेवक लेने होते हैं। कि हमने नागरिक सुरक्षा को बोल दिया, संबंधित जिला कलेक्टर को बोल दिया और वहां से स्वयंसेवक ले लिए। अगर उच्च कर्मचारी, जैसे मान लो एलडीसी नहीं है, सूचना सहायक नहीं है, कोई कंप्यूटर ऑपरेटर नहीं है, तो फिर आपको डेपुटेशन पर लेना पड़ेगा। उन पोस्टों पे तो सरकारी कर्मचारी दूसरे डिपार्टमेंट से ले लो, लेकिन भैया चतुर्थ श्रेणी पर दूसरे डिपार्टमेंट में भी चतुर्थ श्रेणी नहीं है, कहां से लोगे? अगर किसी को ड्राइवर चाहिए, ड्राइवर और दूसरे डिपार्टमेंट में भी नहीं है, कहां से लोगे? तो फिर इन वॉलंटियर्स को ले लो। ये सुझाव भी बहुत अच्छी तरीके से मैं आपको मोटा मोटा बता रहा हूं, मैंने पूरी स्टडी की है इसको लेकर। मैं अगर किताब होगी तो मैं आपको वो भी चीज दिखाने के प्रयास करता हूं कि हाँ, ये देखो, अगर ये नागरिक सुरक्षा है, ये उस समय 1 रुपए की किताब आया करती थी, इसमें सारी चीज ये पढ़ा है मैंने। क्यों? ताकि आप लोगों की चतुर्थ श्रेणी में मैं बेहतरीन सुझाव दे सकूं। हो सकता है आपको दिख रहा हो कि हो सकता है नहीं दिख रहा हो, ये चीज लो। इसके अलावा ये सारी चीजें, ये नागरिक सुरक्षा की किताब है कि क्या हम यहां से चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी ले सकते हैं, वो सारी डिटेल, ये पूरी किताब है, ये गवर्नमेंट की किताब है। ये सारी चीजें पढ़कर सुझाव बनाकर सक्षम स्तर पर पहुंचाने का काम किया है मेरे भाई, ताकि पद बढ़े, किसी भी करके पोस्ट बढ़े। भैया कब तक? कोई डेट नहीं है, मांग कुछ भी कर लो। कितने बढ़ेंगे? मेरा क्या प्रयास है कि पद बढ़ने चाहिए, कि पद बढ़े। कितने? अधिकतम कितने? जितने भी बढ़े। ये नहीं है कि मान लो 10,000 बढ़ गए, 5,000 बढ़ गए, 6,000 बढ़ गए, सरकार कुछ नहीं बढ़ा रही। अब तुम लोग तमाम जो सोशल मीडिया पे साथ दे रहे हो, धन्यवाद के पात्र हो। आप हर जगह साथ दे रहे हो, धन्यवाद के पात्र हो, लेकिन साथ में नैतिकता जिंदगी रखना। ये सोचकर कि हम मांग तो फुल कर रहे हैं भैया, जितने बढ़ेंगे दिल से स्वागत करेंगे। ये नहीं कि भैया हम 80 की मांग कर रहे थे, 75 बढ़े इसलिए गाली देंगे, हम 70 की मांग कर रहे थे, 65 बढ़े इसलिए गाली देंगे। हर आदमी अपनी अपनी तरफ से मांग कर रहा है, इसलिए वो सारी चीजें दिमाग में से निकाल देना। और ये जो तुम कटो पे देख रहे हो ना, ये बहुत गंदी आदत है। ये आदतें हर भर्ती में होती है, लेकिन चतुर्थ श्रेणी में ज़्यादा लोग हैं, इसलिए ज़्यादा लोग देखते हैं। फिर व्यूज के लिए, इन सब चीज़ों के लिए रोजाना कटो पे चेंज हो रही है। आप देखो कि किसका स्टैंड है। आज मैं ये सारी बातें बोल रहा हूँ ना, ये बातें पिछले वीडियो में मैंने बोली थी, कुछ चीज़ें अलग बोली, लेकिन वो सारी चीज़ें बोली ना, आप समझो। अब मैं चतुर्थ श्रेणी पे वही चीज़ें बोलूंगा। कल परसों लड़के बोल रहे थे कि हनुमान भैया आपने कोई ट्वीट ही नहीं किया। क्या ट्वीट करूंगा भाई? हम आज 75,000 की मांग कर रहे हैं, 75,000 का करो। अच्छा, कल हमने 70,000 की मांग की थी,
तो 70,000 की भी आपने नहीं किया। भाई ऐसा नहीं चलता दोस्त। काम कौन करवा रहा है, धरातल पर कौन जा रहा है, बात कौन कर रहा है, कैसे बढ़ेंगे कौन सुझाव दे रहा है। चलो ठीक है, आप आओ मेरे साथ सोमवार को। आपसे मैं यही पूछता हूं कि कितने पद बढ़े, क्यों बढ़े, कैसे बढ़ेंगे, कहां से हम पद लाएंगे, क्या आपको कितनी जानकारी है, कितने पद खाली हैं, क्या जवाब दोगे। मैं तो किताबें लेके घूम रहा हूं दोस्त। ये किताब आपको पता है, ये पहली किताब है नागरिक सुरक्षा पे लिखी गई पहली किताब है। मूल शंकर झा की 1 रुपए की आती थी उस समय। कितने की? 1 रुपए की। तब की 1 रुपए की वो पहली किताब है। वहां से चीजें स्टडी करके फिर 2 पेज बनाए हैं कि तुम्हारा भला हो। सोचो मेरी बातें, और बावड़े बनने की जगह सत्ता एक्सेप्ट करो, दबा के मांग करो। तुम सब धन्यवाद के पात्र हो कि सोशल मीडिया पे बहुत अच्छी तरीके से मांग बुलंद कर रहे हो, और मुझे खुशी है इस बात की कि आप तमाम साथी अपने भविष्य को लेकर चिंतित हो। इसी प्रकार एकता के साथ मांग उठाते रहिए, हम प्रयास कर रहे हैं, निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। लेकिन हनुमान किसान का स्टैंड क्लियर है। इस वीडियो को दिमाग में बैठा लीजिएगा। मेरे प्रयास सबसे पहला तो यह है कि पद बढ़ने चाहिए। दूसरा प्रयास यह है अधिकतम बढ़े। अब अधिकतम के लिए कोई मेरे से जवाब मांगेगा ना, कहां से रिक्त पद, तो हमारे पास 5,000 निकलेंगे, 3,000 निकलेंगे, कहां से, उसका जवाब मैंने आप लोगों को दे दिया। आप चाहो तो जहां आप लोग मांग करो ना, तो आप लोग भी ये चीजें रख सकते हो, और यही इंपॉर्टेंट है। अभी भाई लिख रहा है 20,000 बढ़ने चाहिए। मैं पूछू ना कैसे, जवाब नहीं है, क्योंकि जवाब देना ही नहीं है ना। हमें तो मांग करनी है भाई, जवाब किसको देना है, जवाब हमें देना ही नहीं है, इसलिए हम बात नहीं कर रहे। ये चतुर्थ श्रेणी को लेकर है, अच्छा चल रहा है, बेहतरीन जगह हो, सभी लोगों का साथ मिल रहा है, लेकिन थोड़ी सी दिशा का ध्यान रखना है, दिशा नहीं भटके। इसलिए मैं संयमित हूं, मैं इस चीज का ध्यान रख रहा हूं कि मैं धरातल पर जाऊं तो मुझे ऐसा नहीं हो कि दिशा भटक गई। 2 चीजें हैं। कोई पूछे ना कि हनुमान भैया का क्या स्टैंड है, 2 बातें कहनी है। हनुमान किसान कह रहा है कि हनुमान किसान की पहली मांग है पद बढ़ने चाहिए। अरे भाई जितना भला हो ना, 1000 का भी भला होता है तो मुझे खुशी होगी अकेले को कि 1000 जने ज्यादा नौकरी लग रहे हैं। 10,000 बढ़ते हैं तो मुझे खुशी होगी। मुझे 1000 पदों पर खुशी होगी ना, तो मुझे 10,000 पदों पर भी उतनी ही खुशी होगी। मुझे 15,000 पदों पर भी उतनी ही खुशी होगी। चूंकि मेरी 2 मांग है, पद बढ़े और मैक्सिमम पद बढ़े। कैसे, उसका जवाब मेरे पास है, उसके डॉक्यूमेंट मेरे पास है, मैंने सरकार के समक्ष रखे हैं और समय समय पर रखूंगा। आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से वो सारी चीजें दिखेगी। हाँ, वो आप लोगों को सारी चीजें अच्छी तरीके से दिखाई भी देगी। हाँ, अब सोचो यार, आप में से एक बार 53,749 को फील करके देखना कि 53,749 कम नहीं होते, भटकना नहीं गए। ये भी खुशी की बात है, और पद बढ़ने चाहिए, ये हमारी मांग है, और मैक्सिमम पद बढ़े, ये हमारी मांग, प्रमुखता से मांग है, जिस पर हम जोर दे रहे हैं। उम्मीद करूंगा पटवारी का रिजल्ट की डेट आपके पास है। पशु परिचर के मैंने